पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जैसे कि आप लोगों के लिए अकाउंटिंग बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, तो मैं आज बढ़ाने वाला हूं अकाउंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आए। तो चलो समझते हैं बच्चों, आखिरकार इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, यानी कि प्रोसेस जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बिल्कुल ही बैठ जाए। तो जैसे देखो, मैंने कहा कि ये मोबाइल शॉप का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और उसके पास दो ब्रांड हैं, एक्स जिस पर 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है और वाई जिस पर 20% मार्जिन होता है। मैंने किसी पर्टिकुलर मोबाइल के ब्रांड का नाम नहीं लिया है, जस्ट मैंने ऐसे सपोज कर लिया कि कोई एक्स ब्रांड है और वाई ब्रांड है। लेकिन याद रखना बच्चों, दोनों का ही जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अलग अलग है, और हमें पता है कि अकाउंटिंग बिजनेस में यूज होता है, इसी वजह से मैंने एक बिजनेस का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ओके, तो जैसे कि सपोज करो मैं कहता हूं कि इसने मोबाइल बेचना स्टार्ट करा किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो इसने फर्स्ट मोबाइल सेल करा, सेकंड मोबाइल सेल करा, ऐसे करके पूरे महीने में इसने बच्चों 100 मोबाइल फ़ोन सेल कर दिए। और मैं कहता हूं टोटल 100 मोबाइल फ़ोन इसके 5 लाख रुपीस के सेल हुए। अब बात यह आती है कि हमें क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा मोबाइल फ़ोन, यानी कि एक्स और वाई में कौन सा कितने का बिका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स की लिस्ट बनाते हैं कि आखिरकार एक्स कितने का बिका है और फिर वाई कितने का बिका है। तो इसमें से जितने भी रिकॉर्डिंग में से एक्स वाले होंगे वो सारे हम यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें जितने भी वाई वाले होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं सपोज करो कहता हूँ कि पहले नंबर पे एक्स बिका था, दूसरे नंबर पे वाई बिका था, एंड सो ऑन, ऐसे सारे ब्रांड बिके थे। तो दो ही ब्रांड थे उसके पास, तो हमने एक्स, जितने भी इसमें से एक्स थे वो सब यहाँ पे लिखा, और जितने भी इसमें से वाई थे उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो जब हमने क्लासिफाई किया तो हमें पता लगा कि एक्स जो था वो 3 लाख रुपीस का सेल हुआ था, और वाई जो था वो 2 लाख रुपीस का सेल हुआ था। आई रिपीट, टोटल जो उसने मोबाइल फोन सेल करे थे वो 5 लाख के सेल करे थे। अब हमें क्लासिफाई करना था, यानी कि डिवाइड करना था कि इसमें एक्स और वाई में एक्स कितने का बिका है और वाई कितने का बिका है। तो इसमें से जितने भी एक्स थे उन सबको यहां लिखा, और इसमें से जितने भी वाई थे उनको निकाल के यहां लिखा। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू पता लग गई कि एक्स 3 लाख का बिका है और वाई 2 लाख का बिका है। उसके बाद आते हैं हम समराइजिंग पर। तो देखो यहां पर दे रखा है परसेंटेज, एक्स पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और वाई पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम ये परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि एक्स पर आप लोग देख रहे हो, एक्स की सेल 3 लाख रुपीस हुई है और 3 लाख का कितना परसेंट प्रॉफिट है? 10%। तो 10% आएगा इसका 30,000। और इसके बाद हम y का कैलकुलेट करेंगे। y सेल हुआ था 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख का आएगा 20%। तो 20% आप कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट 40,000। तो आप देखो, बात ये थी कि जो प्रॉफिट मार्जिन था एक्स का अलग था, वाई का अलग था। तो ये प्रॉफिट मार्जिन इस 5 लाख पे हम अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस 5 लाख रुपीस में एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड थे। इस वजह से हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ा, यानी क्लासिफाई करना पड़ा। और जैसे एक बार हमने क्लासिफाई कर दिया कि एक्स इतने का था और वाई इतने का था, उसके बाद हमने उस पर सेपरेट उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 10% एक्स पर अप्लाई होगा, तो हमने एक्स का 10% कैलकुलेट करा और वाई का 20% यहाँ पर कैलकुलेट करा। अब आते हैं हम लोग यहाँ समझने। तो अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है बच्चों, आर्ट यानी कि प्रोसेस। याद रखो, अगर ये हम बीच में क्लासिफाइंग नहीं करते तो क्या हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते? बिल्कुल नहीं। 5 लाख रुपीस पर तो पता ही नहीं था कौन सा परसेंटेज अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड थे इसमें, तो हम 5 लाख पर ये परसेंटेज अप्लाई नहीं कर पाते। क्लासिफाई करना जरूरी था। तो यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस में होता है जिसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफाइंग होगा, देन जाके हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे।
ओके उसके बाद होता है जैसे कि प्रोसेस बताया गया, उसके बाद बताया गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है, जैसा आपने देखा यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके बाद क्लासिफाइंग, जैसे एक बार ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं फिर उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार बांट दिया जाता है कि x कितने का सेल हुआ है और y कितने का सेल हुआ है, तो वो हो गया क्लासिफाइंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट समरी करके एक रिपोर्ट बनाना, और यहाँ पर हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर देते हैं, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद जैसे समराइजिंग आ गया, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन में हम बताते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितनी कंपनी के पास एसेट है, कितनी कंपनी के पास लायबिलिटी है, तो इन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल प्रिपेयर करते हैं, तो वो आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ हमने पढ़ा कि आखिरकार अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल की वजह से हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो गई कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करा था। उसके बाद हमने क्लासिफाई करा अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, और उसके बाद समराइजिंग हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा, यानी कि सबकी शॉर्ट समरी प्रिपेयर करी, और उसके बाद आ गया यहाँ पे एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी, यानी कि हमने एक डिटेल प्रिपेयर करा और उसमें बताया कि कितनी कंपनी को प्रॉफिट है, कितनी कंपनी की लायबिलिटी है, तो सारी डिटेल हमने यहाँ पर प्रिपेयर करी। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूं बच्चे डिटेल में जाऊं तो रिकॉर्डिंग के लिए हम अकाउंटिंग में एक जर्नल का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज होंगी, और क्लासिफाइंग के लिए हम लोग लेजर पढ़ेंगे, और समराइजिंग के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस प्रोसेस में काम करता है। तो देखो, अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो मनी टर्म में है कि नहीं है। जैसे देखो, मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे जाते हैं जो कि मनी टर्म्स में होते हैं। वो मैंने इस डेफिनेशन में भी बताया हुआ है। तो इसी वे में देखो, यहां पे हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि अकाउंटिंग मनी टर्म में है कि नहीं है, और अगर एक बार मनी टर्म में है तो फिर मेजर करो कि कितने का है। जैसे मैं कहता हूं कि 1 किलो चीनी जो है वो 50 रुपीज का है, तो 2 किलो कितने का होगा, 100 रुपीज का होगा। तो यहां पर फिर मेजर करो। एक बार अगर आप ट्रांजेक्शन क्लासिफाई कर देते हो कि पैसे के फॉर्म में है, तो फिर हम उसे मेजर करते हैं कि वो कितने का है। और अगर मेजर कर लिया, उसके बाद आप लोग आ जाओ इसी वाले प्रोसेस पे। सबसे पहले कर दो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को, जो हमने यहाँ एग्जांपल में भी करा था। उसके बाद फिर क्लासिफाई कर दो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद शॉर्ट समरी प्रिपेयर करो, यानी कि प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करो। और उसके बाद एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन, यानी कि उनकी डिटेल्स बनाओ कि कंपनी की कितनी प्रॉफिट है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उनकी एक डिटेल प्रिपेयर करिए। और फिर जो भी उसके यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर दो। तो यही प्रोसेस है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। उसमें 2 टर्म्स ऊपर एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं और एक नीचे कम्युनिकेटिंग जुड़ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें समझना है कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बुक में कीप करना, तो जैसे देखो, इसमें जो स्टार्टिंग के ये 4 प्रोसेस हैं वो ही बुक कीपिंग में आते हैं, बुक कीपिंग में आते हैं। तो यानी कि देखो, अगर मैं बात करूं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यहां पे ट्रांजेक्शन्स को बस रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है। देखो, आइडेंटिफाइंग में ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई करा है मनी टर्म्स में, मेजर में कि कितने का है, और रिकॉर्डिंग में फिर उसे रिकॉर्ड कर लिया है, और क्लासिफाइंग में हमने उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांट दिया है। तो ये तो एक सिंपल सा वर्क था जो कि एक तरीके से बुक कीपिंग ही है, उसमें ट्रांजेक्शन्स को बस रिकॉर्ड ही किया गया है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो समराइजिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो आ जाता है हमारा अकाउंटिंग में। तो यहां पर देखो, हम प्रॉफिट भी निकालते हैं, उनकी डिटेल्स भी प्रिपेयर करते हैं, और जो कंसर्न लोग होते हैं उनको हम डिटेल भी शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन,
measuring, recording and classifying. But accounting is concerned with summarizing, analyzing interpretation and communicating. तो हमने ये एक डिफरेंसेस देखे बच्चे, इन दोनों में क्या है। दूसरे डिफरेंस पर आते हैं। बुक कीपिंग जो है पहले आया है और अकाउंटिंग बाद में आया है, तो इसलिए बुक कीपिंग को हम प्राइमरी प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले आता है और अकाउंटिंग बाद में आया है, तो इसे हम सेकेंडरी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखो दो डिफरेंसेस हो गए कि बुक कीपिंग में ये चीजें आती हैं, अकाउंटिंग में ये चीजें आती हैं, और दूसरा डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग प्राइमरी प्रोसेस है क्योंकि पहले आया है और अकाउंटिंग सेकेंडरी है क्योंकि बाद में आया है। ओके, उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वहां पे ये है बच्चे कि जो बुक कीपिंग है ये ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का। यानी यहां पे हमने बस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करा है, रिजल्ट नहीं निकाला है, लेकिन यहां पर रिजल्ट भी निकला है, तो इसको हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं बोल सकते। यहां पे हम असर्टेन नेट रिजल्ट, यानी कि यहां पर हम कंपनी का रिजल्ट भी कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पे हमने तीन डिफरेंसेस देख लिए, अब फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। बुक कीपिंग जो है जैसा कि देख के लग रहा है कि यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा है, मेजर करा है, रिकॉर्डिंग करी है और क्लासिफाइंग करा है, यानी कि ये जो सारे काम हैं ये रूटीन इन नेचर हैं, एक जैसे ही हैं। मतलब जब भी अकाउंटिंग करने बैठेंगे ये वाले लोग, तो ये जो लोग हैं बस यही काम करेंगे जो कि एक जैसे ही होगा, तो इसीलिए हम रूटीन इन नेचर भी बोलते हैं। तो वी कैन राइट हियर रूटीन इन नेचर, मतलब कि ये सारे काम एक जैसे ही होंगे, लेकिन अगर हम यहां पर आए तो यहां पर डायनेमिक इन नेचर होता है। जैसे मैं किसी बड़े ग्रोसरी शॉप की बात करूं तो उसके पास थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होते हैं, सबका प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, इसलिए वहाँ पे अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए डायनेमिक इन नेचर है। और उसके बाद जो फिफ्थ डिफरेंस है उसमें ये है कि जो बुक कीपिंग है, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इजी टास्क लग रहा है और यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्ड पर्सन, यानी यहां पे स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे स्पेशल स्किल्ड पर्सन की रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग में डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल, यानी कि बुक कीपिंग के अंदर हमें स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो वो इन ट्रांजैक्शंस को लिख के क्लासिफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें स्पेशल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे ही हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पूरी 11th की अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।